तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OTN जनरल मेडिकल क्लासेस में। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो बहुत ही खास है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 पेन किलर्स के बारे में, जो सबसे सबसे बेस्ट पेन किलर्स हैं, वो अपना कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है। तो आज हम 5 पेन किलर्स के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो क्लास है वो केवल मेडिकल स्टूडेंट्स या जैसे मान लीजिए आप मेडिकल क्लास है, फार्मेसी नर्सिंग स्टाफ है या प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, तो उनके लिए है। कोई भी दवा अपनी मर्जी से ना ले बिना डॉक्टर के सलाह के। तो एनाल्जेसिक पेन किलर, दर्द निवारक, एनाल्जेसिक दवाइयां रक्त तथा नर्वस सिस्टम में अपना कार्य करती हैं। अगर आप पेन किलर दोगे ना, तो पेन किलर का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, कैसे दवाई जाएगी बॉडी में, कैसे दर्द कम होगा और कैसे बुखार कम होगी। एक बेसिक मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको इजीली समझ में आएगा कि पेशेंट को कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, बॉडी में जाकर दवाई कैसे काम कर रही है। ठीक है। फिर दर्द निवारक इंजेक्शन सभी प्रकार के दर्द को कम करने में सहायता करते हैं। ब्लड में भी अपना वर्किंग करती है और साथ में नर्वस सिस्टम में भी अपना कार्य करती है। मान लीजिए मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअल डोज होता क्या है। फिर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। दवाई की क्रिया, मतलब दवा कैसे काम करती है, मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए पीठ दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, या पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, या हाथों का दर्द हो गया, या छाती का दर्द हो गया, या सभी प्रकार के इंजेक्शन अलग अलग पेन किलर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आगे बढ़ूंगा और एक्सप्लेन डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिर ज्यादातर दर्द निवारक इंजेक्शन कॉक्स एंजाइम क्रिया को रोक देता है। कॉक्स क्या होता है? कॉक्स एक एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में बनता है। कॉक्स एंजाइम जो होती है वो एक एंजाइम होती है, वो हमारे शरीर में बनता है। कॉक्स एंजाइम क्रिया ना होने के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बन पाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ना बनने के कारण दर्द और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है, जिससे फिर फर्स्ट हम बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में। डायनापार इंजेक्शन, यह नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्लास की दवा होती है। इसकी जो क्लास होती है, डायनापार की जो क्लास होती है इंजेक्शन डायनापार, जिसका फार्मूला होता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्लास की दवा होती है। यह मुख्य रूप से यह काम किसमें करती है? मुख्य रूप से गांठ तथा आर्थराइटिस में होने वाले दर्द तथा इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिससे दर्द कम होता है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, कौन कौन से दर्द में किया जाता है? टूथेक, दांतों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी काम किया करता है। मासिक धर्म का दर्द होता है उसमें भी ये अच्छा काम करता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब ऑपरेशन के बाद का जो दर्द होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिप एंड शोल्डर पेन, हिप और शोल्डर का दर्द, जब हिप में या शोल्डर में दर्द होता है तो उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्टोन पेन, मतलब पथरी के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डोजेस क्या होती है। डायनापार इंजेक्शन की जो 50 mg होती है, 50 mg 75 mg, तो 50 mg होती है वो बीडी होती है, दिन में 2 बार यूज किया जाता है। और जो 75 mg होती है वो दिन में 1 बार यूज किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, एसिक्लोफेनिक। तो फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एसिक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में। इसका यूज जो होती है बॉडी पेन, मतलब पूरे शरीर में दर्द अगर हो, तो जैसे लोग कहते हैं कि शरीर अकड़ गई है, तो बॉडी पेन में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्वाइंट पेन में भी किया जाता है। फिर इसका पेन बैक पेन, जैसे बैक पेन में भी किया जाता है। कान के दर्द में भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। पैरों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डोजेज होती है वो 100 mg बीडी, मतलब दिन में 2 बार इसका यूज आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। आइबुप्रोफेन इंजेक्शन जो होती है बहुत ही प्रभावशाली इंजेक्शन, दर्द निवारक दवाई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में। तो इसका जो यूज होता है बॉडी पेन में होता है, शरीर दर्द में होती है, ज्वाइंट पेन में भी होती है, बैक पेन में भी होती है, ईयर पेन मतलब कान के दर्द में भी होती है, लेग पेन में भी होती है। अब इसके बाद हम इसकी डोजेज जानेंगे कि इसकी जो डोजेज होती है कितनी होती है। तो इसका जो डोजेज होता है 100 mg बीडी, मतलब दिन में आप 2 बार यूज कर सकते हैं, 24 आवर में 2 बार। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। यह बहुत ही प्रभावशाली इंजेक्शन होती है। यह बहुत ही प्रभावशाली दर्द निवारक दवाई होती है। इसकी टैबलेट फॉर्म भी आती है। तो इसका जो इस्तेमाल होती है हेड पेन,
सर दर्द में होती है, आर्थराइटिस पेन में भी होती है, हाई पेन मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर तीव्र पेन है तो उसमें भी होती है, ज्वाइंट पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो डोजेज होती है वो 100 mg BD में होती है, जो 200 mg BD होती है, दिन में 2 बार। और इसको डायरेक्ट आप IV नहीं दे सकते हैं, इसको अगर इसको आपको देना है तो 100 ml NS में डाइल्यूट करके और आप इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे। फिर हम बात करेंगे फोर्थ इंजेक्शन, जो चौथा इंजेक्शन है फेब्रिलिन इंजेक्शन। यह दर्द के साथ बुखार को भी कम करता है। यह जो इंजेक्शन होती है फेब्रिलिन, यह दर्द के साथ बुखार को भी कम करता है। इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के दर्द में भी यूज किया जाता है, सभी प्रकार के दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो फेब्रिलिन इंजेक्शन होती है ये प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान में भी यह दवा सुरक्षित मानी जाती है। अब इसकी डोजेज क्या होती है? इसकी जो डोजेज होती है, नॉर्मल डोजेज जो होती है 500 mg BD होती है, दिन में 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। फिर हम बात करेंगे केटोनॉल इंजेक्शन के बारे में। ये बहुत ही प्रभावशाली इंजेक्शन होता है। कोई ऑपरेशन पेन मतलब ऑपरेशन के बाद के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई पेन मतलब तेज जब पेन होता है तब भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन जो होती है 17 साल की उम्र के बाद ही के लोगों का में यूज किया जाता है, मतलब बच्चों में ये इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो डोजेज होती है वो 20 mg BD होती है। फिर हम आएंगे 6 पायरोक्सिन इंजेक्शन। यह मासिक धर्म का दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है, मांसपेशियों के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है, सर दर्द और पेट दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेशन के बाद में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।